और हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही रामानुज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सबसे पहले अवनीश, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। आज बजट सत्र की शुरुआत होगी, आनंदीबेन पटेल के ही अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। कितने देर का वक्त और बचा है? जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र की आज शुरुआत होगी और 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और अभिभाषण में वो अपने उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाएंगी और तमाम जो आगे की रणनीतियां हैं उसको भी बताएंगी। तो पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सत्र चूंकि 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण से शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि इसमें 7 अध्यादेश को लाया जाएगा आज, और उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है। और उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को और सभी विधायकों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी होनी है, आंकड़ों को लिए पूरी तरह वो तैयार रहें ताकि उनको जो टैबलेट की पूरी एक ट्रेनिंग दी गई है उस टैबलेट पे पूरे आंकड़े रखें ताकि किसी भी तरीके के साक्ष्य पेश करने में विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो पाए। उससे पहले ही सभी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपको तस्वीरों में भी हम दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सभी विधायक पहुंचेंगे। कुछ ही देर में यहाँ आनंदीबेन पटेल भी पहुंचेंगी और इसी द्वार से वो अंदर जाएंगी। तो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है। हालांकि उससे पहले विपक्ष ने अपना समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। और सबसे खास बात दिखाते हैं कि जो पीएफआई का मामला आया था उस मामले को लेकर सरकार ने पूरी तरह सतर्कता बरती है और एटीएस की तैनाती की गई है। विधान भवन के अंदर एटीएस की तैनाती गई है और ऐसा देखने को मिलता है कि जब विधान भवन के अंदर सत्र चलता हो और एटीएस की तैनाती की जाए, लेकिन पीएफआई की सक्रियता को देखते हुए एटीएस की तैनाती की गई है। बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत ना आने पाए। अगर कोई हालात ऐसे होते हैं कि हालात बिगड़े उसको संभाला जा सके, तो उसको लेकर तमाम अधिकारियों की यहाँ पे फौज भी तैयार है। लेकिन सबसे पहले जो खास बात है वो खास बात होगा कि 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा, तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सदन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपना पक्ष रख पाती है। ठीक है अवनीश, आप अंदर हैं विधान भवन के, लेकिन विधान भवन के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद है रामानुज, प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि हंगामेदार साबित होगा, बजट सत्र की जो शुरुआत है वो ही हंगामेदार होगी, लेकिन विधान भवन के बाहर की क्या ताजा तस्वीर है? आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, दिखाएं एक बार। देखिए अंशिका, ये तस्वीर है विधान भवन के बाहर। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर की अगर बात की जाए तो इस पूरे विषय पर आप देख सकते हैं डीजल, पेट्रोल और तमाम इन चीज़ों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और हर तरीके से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। कांग्रेस इस विधानसभा के बाहर जो है बीजेपी के खिलाफ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डीजल टैंकर लेकर बैठे हुए हैं। ये पेट्रोल है, वो डीजल, और हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा हुआ है पूरी तरीके से जो है विपक्ष। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो है सुबह से चल रहा है और सुबह से आप देख सकते हैं किस तरीके का ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर तमाम जो विधायक गण हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे बात करते देख सकते हैं आप। सुनील सिंह साजन से हम बात करते हैं कि आखिर सुनील जी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग लगातार कैसे देखते हैं, क्या आखिर क्यों, क्या मतलब दिक्कतें आई सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्नाव की घटना ने हमको, आपको, प्रदेश को, सबको एक बार फिर शर्मसार किया है। लेकिन योगी सरकार, उन्नाव की पुलिस उस घटना को दबाना चाहती। 2 बेटियों ने जान गंवा दी, एक बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही है। उस परिवार को असोहा थाने में बिठाए रखा रात भर, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। इस घटना को दबाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित की बेटियों की आबरू बचना मुश्किल हो गई है, उनकी जान बचना मुश्किल हो गई है। किसान सड़कों पर है, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है।
अंशिका, देखा अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता वो विरोध कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता, ये देखिए गन्ना लेके आए हैं। हालांकि इसकी अनुमति पहले नहीं दी गई थी। मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मनोज जी, लगातार जो आप लोग प्रदर्शन पहले भी करते हैं और अब भी, क्या प्रभाव पड़ पाएगा इससे? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जब आज पूरा देश और देश का किसान सड़कों पर हो और देश का वो महत्वपूर्ण वर्ग जो देश को सदैव चलाने का काम किया, जिसकी 62% आबादी है, आज वो परेशान है, मजदूर परेशान है। अगर हम देखें तो नौजवान आत्महत्या कर रहा है। जिस तरीके से इस सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ी है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लोग आज कहीं न कहीं एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं और जनता इसका आने वाले दिनों में 2022 में जवाब देगी। देखिए अंशिका, सीधे तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता वो यहाँ अभी भी मौजूद है और लगभग 11 बजे का वक्त है जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो क्या ये अपना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे या फिर अंदर भी जाएंगे, सत्र का हिस्सा बनेंगे ये? मनोज जी, ये बताइए कि सत्र की अगर बात की, सत्र की शुरुआत होगी तो क्या अब 11 बजे का समय दिया हुआ है सत्र का, क्या आप लोग जाएंगे कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? नहीं, हम लोग सदन के लिए चुन करके आए हैं और हम लोग सदन जाएंगे, सड़क पर भी अपनी बात रखेंगे और सदन पर भी जो व्यवस्था दी गई उसके अंतर्गत हम लोग अपनी बात रखेंगे। किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे? इस बार इनके मुद्दे क्या रहेंगे? रामानुज, पूछिए एक बार, इनके मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार विषय जो है वो क्या रहेगा? इस बार का गंभीर जो है क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो सदन में आप? जो देश का भविष्य है, आज किसानों की बदहाल व्यवस्था, बेरोजगार नौजवानों का संकट कर रहे उनकी आत्महत्या का चिंता का विषय और मजदूरों का पलायन, बढ़ती हुई महंगाई, ये सारे विषय रहेंगे। निजीकरण भी एक बड़ा हम लोगों का सब्जेक्ट है, जिससे आज लोग बुरी तरीके से रोजगार हो रहे हैं और लोगों का रोजगार छिन रहा है। तो अंशिका, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, डीजल पेट्रोल, इसके साथ साथ किसान, ये सारे मुद्दे जो है इस बार सदन में समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष की, सशक्त विपक्ष की भूमिका में उठाएगी। और आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन जो चल रहा है, और भी तमाम नेताओं से बात करते हैं। सर, प्रदर्शन सदन में भी चलेगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सड़क से लेकर सदन तक ये प्रदर्शन हमारा जनता का आक्रोश प्रदर्शित करेगा। सदन के अंदर जनता के अंदर त्राई है, हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, किसान धरना दे रहे हैं। आज 3 महीने हो गए किसानों को धरना देते हुए, मगर इस सरकार के ऊपर, इस मोदी सरकार, इस योगी सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। इन्होंने भरोसा दिलाया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी और किसानों के ऊपर और जुल्म ये लोग ढा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे झांसा दिया। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इसके बाद आधार के ऊपर वोट मांगते हैं। काम के आधार पे इनके पास वोट देने के लिए कोई बात नहीं है, कोई विकास नहीं है। हम चाहेंगे राष्ट्रपति से, हम चाहेंगे यहाँ के राज्यपाल से इन सरकारों को भंग कर दिया जाए और किसानों को, बेरोजगारों को और ये महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है इनका समर्थन करते हुए इन सरकारों को भंग करे, नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए। देखिए अंशिका, पीछे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है रामानुज, और ऐसे में जब किसान आंदोलन करे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था रेलवे ट्रैक्स पर पहुंचकर, तो क्या आज ये समर्थन देंगे? जी अंशिका, बात कर लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष से ही कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष क्या कहना है इनका इस पे पूरे विषय पे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के प्रदर्शन के साथ साथ उनको पहले भी समर्थन देती रही और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो समर्थन दिया था। और बात करते हैं कि नरेश उत्तम जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे क्या आखिर क्या विषय रहा है। नरेश जी, किसानों का आप लोग समर्थन कर रहे हैं और लगातार समर्थन करते हैं, आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है, वो प्रदर्शन, क्या आखिर आप लोग समर्थन करेंगे? पूरे प्रदेश के नहीं, देश के किसान आंदोलन में हैं। पूरे देश के किसानों का ये मैटर है। पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। अभी उत्तर प्रदेश में धान पैदा हुआ,
धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपया है, लेकिन धान 1000 रुपया 900 रुपये से ज़्यादा कहीं नहीं बिक रहा। गन्ना किसानों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। बिजली का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। और गन्ने का बकाया नहीं दे रहे, 2-2 साल का गन्ना का बकाया है। इस प्रदेश के अंदर अराजकता है। 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो सीधे तौर पर अंशिका सुना ठीक है रामानुज, ठीक है रामानुज मुझे ठीक है रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ। जी रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ अवनीश भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस वक्त विधान भवन में कौन कौन से तमाम वो दिग्गज है जो पहुंच चुके हैं और लगातार अभी किसका पहुंचने का सिलसिला अभी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र 11 बजे से शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही सभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, जहां वह दोनों सदनों के बीच अभिभाषण देंगी। तो कुल मिलाकर अभी लोगों का पहुंचने का सिलसिला फिलहाल जो है वो शुरू हो चुका है। जितने भी मंत्री हैं वो उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और सभी सदन में पहुंच रहे हैं और अब पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जोर शोर से उन्होंने तैयारी भी की है। और इसका असर भी देखने को मिला था जब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई थी। तब विधानमंडल दल की बैठक में सभी जो विधायक थे वो अपना अपना टैबलेट लेकर पहुंचे थे और उसमें जो है उनको काफी दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से अनुशासन में रहकर सदन की गरिमा बनाकर सदन के सत्र में कार्रवाई में हिस्सा लेना है और तमाम जो विपक्षी दलों की जो सवाल होने हैं उसके किस तरीके से जवाब देना है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर में राज्यपाल आनंदीबेन पहुंचेंगी और सदन की शुरुआत करेंगी अभिभाषण से अपने। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि क्या क्या मुद्दे रखे जाते हैं सदन में और किस तरीके से विपक्ष लगातार उसका विरोध करता है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो विधानसभा की ओर पहुंचे हुए थे और सबसे पहले उन लोगों ने ट्रैक्टर अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको समझा बुझाकर हटा दिया और वो गन्ना को लेकर विधानसभा के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति खासतौर से तैयार कर ली है और कुछ ही देर में कांग्रेस विधानमंडल दल के जितने भी नेता होंगे वो पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि गांधीवादी तरीके से उनका प्रदर्शन होगा, वो सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर करेगी। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी टंडन माफ करिएगा लालजी वर्मा ने पहले ही साफ कर दिया है कि पूरे अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सरकार से समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं विधान भवन, एंट्री ले रहे हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी दें, क्या इजाजत मिल गई है जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें अंदर आने की? जी बिल्कुल, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, अगर देखा जाए कभी भी सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने के पहले तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जितने भी विपक्षी दल के नेता होते हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आगे अपना प्रदर्शन करते हैं और सरकार के विरोध जताते हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि ये मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार से ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जाएंगे, लेकिन सदन की कार्रवाई चूंकि शुरू होगी और उसकी एक गरिमा बनाए रखना जरूरी होता है और उसमें विपक्ष की मौजूदगी जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन सुबह से चल रहा था, अब विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये अपनी पूरी रणनीति तैयार कर विधान भवन के अंदर जा रहे हैं। विधान भवन के अंदर दोनों सदनों में नेता मौजूद होंगे, वहाँ पे अपनी जो बात है पेट्रोल डीजल के दामों को लिखे हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी के खासतौर पर इसमें नेता। पेट्रोल डीजल की क्या इसी तरीके से अंदर बैठेंगे ये? जी बिल्कुल, देखिए तख्तियों पे कोई पाबंदी नहीं है। तख्तियां लेकर वह विधान भवन के अंदर जाएंगे और हो सकता है कि जब अभिभाषण की शुरुआत होगी तो शुरुआत के पहले दौर में ही उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वह तख्तियां लहराकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे और महंगाई को लेकर विरोध जताने वाले हैं और खासतौर से जिस तरीके से लगातार विरोध जताने वाले हैं विपक्षी पार्टी और फिर सरकार का घेराव भी करेंगे। जो सदन है इस लगातार आज के दिन देखा जा रहा है कि पहले शुरुआत होगी आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ और उसके बाद 22 फरवरी को बजट क्योंकि पेश किया जाना है, तो ऐसे में पहले से ही विपक्ष एक्शन में अब आ गया है। आप दोनों ही संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। रामानुज आपका भी बहुत शुक्रिया, अवनीश आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।